हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल SRG टीचिंग मंत्रा। और आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स इंट्रोडक्शन। जो हमारा चैप्टर 1 है रेशनल नंबर, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो भी रूल हैं या फिर प्रॉपर्टी हैं, वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखो यहाँ पर मैंने लिखा है रेशनल नंबर्स P अपॉन Q के P अपॉन Q की फॉर्म के जितने भी नंबर्स होते हैं सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल 2/5, -3/5, 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। और 7 जिसकी यहाँ पे अपॉन में नहीं है कुछ भी, तो हमेशा जो संख्या सिंगल होती है ना, जैसे 7 या फिर 3, ये सब होती हैं, तो इनके अपॉन में 1 होता है। ठीक है, लिखते नहीं हैं, डिनोमिनेटर में 1 को लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर 1 माना जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो हमारी जितनी भी ये नंबर्स होते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 68, 28 सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टी में फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स के लिए फर्स्ट क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी में भी फर्स्ट है एडिशन, ऐड करना। ठीक है, ऐड। सेकंड है सब्ट्रैक्शन, और थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है डिवीज़न। ठीक है, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, एंड देन फोर्थ डिवीज़न। ठीक है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए क्या होता है, मान लो 2 नंबर है आपके पास A और B, 2 नंबर्स हैं A और B, या फिर ऐसे भी लेट कर सकते हैं, लेट A अपॉन B, C अपॉन D be 2 रेशनल नंबर्स। देन तब इन दोनों का जो एडिशन होगा A अपॉन B प्लस C अपॉन D, ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इज़ ए रेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर्स का एडिशन हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। सेम टू सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, यह भी एक रेशनल नंबर होता है। लेट कर लेंगे A और A अपॉन B, C अपॉन D क्या है, B 2 रेशनल नंबर्स। देन A अपॉन B माइनस C अपॉन D, A अपॉन B सब्ट्रैक्ट C अपॉन D इक्वल क्या होगा, A रेशनल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम नंबर तो वही लेट करेंगे, A अपॉन B और B अपॉन C अपॉन D, सॉरी। तो देखो A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय C अपॉन D इक्वल क्या आएगा, A रेशनल नंबर। डिवीज़न के लिए A अपॉन B डिवाइड बाय C अपॉन D इक्वल A रेशनल नंबर। बट C एंड D डज नॉट इक्वल टू 0। ए और सी जो C और D है इसमें ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा,
जो कि एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा? एडिशन के लिए दो रेशनल नंबर्स का एडिशन हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन इज ए रेशनल नंबर एंड डिवीजन इज ए रेशनल नंबर, बट C, D डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सब्ट्रैक्शन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये लागू नहीं होती है रेशनल नंबर्स में। ठीक है, जैसे कि लेट कर लो एक नंबर मेरे पास 3,2 है और यही नंबर है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? A माइनस बी इक्वल होना चाहिए B माइनस ए। ठीक है, A सब्ट्रैक्शन B इक्वल B सब्ट्रैक्शन A। तो देखो A की वैल्यू क्या? 3 माइनस 2 इक्वल होगा 2 माइनस 3। इधर क्या बचा? 1, इधर -1। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में यही होगा, A/B मल्टीप्लाई बाय C/D इक्वल होगा C/D मल्टीप्लाई बाय A/B। ठीक है, नाउ डिवीज़न। देखो डिवीज़न के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये लागू नहीं करती। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन वाला रूल लागू नहीं होता। ये जो हमारा लास्ट है डिवीज़न, A/B डिवाइड बाई C/D डज नॉट इक्वल टू होता है C/D डिवाइड बाई A/B, बिकॉज क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये संख्याएं अपोजिट आएंगी। ठीक है, नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी नंबर 1 है एडिशन। एडिशन और सेकंड है सब्ट्रैक्शन। नंबर 3 है मल्टीप्लिकेशन। देन 4th नंबर है डिवीज़न। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन के लिए नंबर तो लेट वही करने होते हैं जिसकी हम वहाँ पर था हमारा। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी और फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें हमें 2 नंबर लेट करने टू नंबर्स लेट करने होते हैं, लेकिन जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसमें हमें 3 नंबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेट करेंगे, लेट ABC मान लो या फिर A/B, लेट A/B, C/D एंड E/F be 3 रेशनल नंबर्स। रेशनल, इरेशनल लिखा हुआ। ठीक है, नंबर्स। देन तब जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए एडिशन है वो होगा A/B प्लस C/D प्लस E/F इक्वल होगा A/B प्लस ये A है C/D और प्लस में E/F। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन का जो रूल होता है, लेट करा A/B C/D एंड E/F बी 3 रेशनल नंबर्स, देन A/B प्लस C/D प्लस E/F, या फिर A/B प्लस C/D प्लस E/F, दोनों क्या होंगे? इक्वल। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, जो फर्स्ट नंबर है उसे बाद में ऐड कर लो और पहले लास्ट के 2 को ऐड कर लो, या फिर पहले 2 नंबर ऐड कर लो फिर उसमें तीसरा लास्ट वाला ऐड कर दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ लागू नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम इसी की तरह होता है, बस मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे एडिशन की तरह। A/B मल्टीप्लाई बाय C/D मल्टीप्लाई बाय E/F इक्वल होगा A/B मल्टीप्लाई बाय C/D मल्टीप्लाई बाय E/F।
ठीक है। देन डिवीज़न के लिए ये रूल लागू नहीं होता, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें नंबर 4 है फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझते ही होगा, सर डिस्ट्रीब्यूटिव से भी डिस्ट्रीब्यूट करना सभी बच्चे जानते होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं। देखो अगर मान लो कोई मेरे पास इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है मेरे पास 4 इंटू एक्स प्लस 5, तो मैं इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई एक्स में करूँगी, उसके बाद 5 में करूँगी, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसी प्रकार तो लिखा जाएगा। क्या आएगा ये 4x प्लस 20। इसी प्रकार लेट कर लेंगे वही, चाहे तो आप a अपॉन बी, सी अपॉन डी और e अपॉन एफ की जगह ए बी सी भी मान सकते हो, ठीक है। ए बी सी भी लेट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लेट किया, a अपॉन बी, सी अपॉन डी और e अपॉन एफ। लेट a अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी एंड e अपॉन एफ बी 3 रेशनल नंबर। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, a अपॉन बी ब्रैकेट सी अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ इक्वल होगा a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी प्लस a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय e अपॉन एफ। यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन इसके बाद फिफ्थ नंबर है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है p अपॉन की फॉर्म का, अगर मैं इसका निकालना चाहती हूँ एडिटिव इनवर्स, तो क्या आएगा माइनस नेगेटिव p अपॉन क्यू, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है 2/7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव 2/7। या फिर मेरे पास नेगेटिव 5/3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव 5/3। इधर आ जाओ, मान लो कोई मेरे पास रेशनल नंबर है आपके पास p अपॉन की फॉर्म का, अगर इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या आएगा, q अपॉन p। इसी प्रकार 7/5 है तो क्या आएगा इसका 5/7 एंड नेगेटिव 4/7 का क्या आएगा। देखो यहाँ पर साइन तो वही रहेगा नेगेटिव, लेकिन डिजिट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स में पॉजिटिव का नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें हम न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देते हैं, ठीक है। संख्या को पलट देते हैं। देन इसके बाद है रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। तो लाइन तो इस प्रकार से खींचते हैं, सभी को पता होगा ये तो, 0 0, ठीक है। इसके राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -1 -2 -3 -4, ठीक, डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर है -2/5, ये मुझे नंबर लाइन पर शो करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, 5 का डिवाइड करो ज़रा 2 में, नहीं जाएगा ना,
0 टाइम जाएगा तो 0 लिख दिया। यहाँ पर क्या लेंगे हम पॉइंट, यहाँ पर आएगी 0, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा ये, 5 4 जा 20, 4 टाइम। देखो 0.4 कहाँ पर आएगा, 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो किसके बीच में आएगा, 1 और, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी, यहाँ पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा 0.4, ठीक है। किसके बीच में आएगा ये, -1 और 0 के बीच में, 0 एंड -1। तो यहाँ पर हम लाइन ले लेंगे, ये लाइन है, यहाँ पर मान लो क्या है 0, इधर है -1, ठीक है। ठीक, ये 5 है, नीचे 5 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके हमने क्या कर लिया, 5 बराबर पार्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इधर से यहाँ पर आएगा -1/5, यहाँ पर -2/5 और यहाँ पर -3/5 और इधर -4/5 एंड देन इधर -5/5। इसका मतलब क्या होता है, 5 से 5 कट जाएगा 1 बार, -1 ही आएगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को डिफाइन कर सकते हैं नंबर लाइन पर। देन इसके बाद है लास्ट, फाइंड रेशनल नंबर। बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना, ठीक है। जैसे कि लेट कर लो, यहाँ पर मेरे पास 2/5 एंड -2/5 एंड 1/2, इसकी बिटवीन मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया है कि आपको 4 करने या 3 करने, सिर्फ आपको अभी ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच कोई भी आप रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है। और देखो ये जो आपको रेशनल नंबर्स दे रखे हैं ना, इनकी डिनोमिनेटर देखो, दोनों के अलग अलग है ना, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम चाहें तो ऐसे समझ लो कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो हमें इक्वल करना होता है, ठीक है। तो हम कोई एक ऐसा नंबर चुनेंगे, 5 एंड 2 कितना आएगा 10, तो हमें इसका जो एलसीएम कितना आया 10 आया एलसीएम। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर्स का वो 10 बनाना होगा। देखो इसको 10 करने के लिए क्या करना होगा, 2 की मल्टीप्लाई, जब 2 की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी करनी होगी, ये ध्यान रखना है। जितने की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करते हैं उतने की हमें न्यूमरेटर में करनी होती है, ये मैथ्स का रूल है। जैसे कि हम किसी संख्या में से जितना घटाते हैं अपने पास से उतना ही हमें जोड़ना भी होता है, जितना हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उतना ही हमें ऐड भी करना होता है। 5 × 2 एंड 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये न्यूमरेटर में ही 5, 4/10 एंड 5/10, ठीक। अब देखो 4 के बाद क्या आएगा, -4 के बाद इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, नीचे तो 10 ही आना, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए तो हमने इक्वल किया इनका डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना। देखो 4 के बाद -3, -2, -1, फिर यहाँ पर क्या आएगा 0, चलो 0 यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये हो गया 0 के बाद क्या आएगा 1 2 3 एंड देन 4/10, -3, 4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1/10, ये सब, ठीक है। कहाँ तक लिखेंगे, 5 से पहले तक, क्योंकि हमें -4/10 और 5/10 के बीच बिटवीन ही फाइंड करनी है। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं एंड ये इसके जो कॉन्सेप्ट थे चैप्टर 1 के जो भी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊंगी, ठीक है। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, और अगर आपको समझ आया हो तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और